गोपी, गोपी, गोपी माँ मत रोई, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से सबका रोना चालू हो गया? ओ चंगू मंगू, रुमाल है तुम्हारे पास? नहीं। इतने बड़े हो गए हो, दोनों रुमाल भी रखते क्या? सेम टू यू। बस बेटा, ऐसे नहीं रोते। ये लोग तो चाहते ही है कि हम टूटकर हार जाएं, लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम हार ही नहीं सकते। एकदम बराबर गोपी, हम हार नहीं सकते। क्यों हर बार हमारे साथ ऐसा? क्यों कान्हा जी हर बार सिर्फ हमारी परीक्षा लेते? लो, टिश्यू भी खत्म हो गई। अब अरे गोपिका जी, आप घबराइए मत और गिनी भी मत, बस परीक्षा देती जाओ और पास होती जाओ। जितनी मुश्किल परीक्षा उतना ही मीठा उसका रिजल्ट। हाँ, देख लेना। ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। अच्छा हुआ तुमने मेरी शर्ट की स्लीव से अपने आंसू नहीं पोंछे, वरना इसकी सुगंध से तुम फिर रोने लग जाते। हाँ, इनकी आंखों के नल ने ना इनकी हंसी को ब्लॉक कर दिया। अब किसी को इनके दिल के अंदर घुसना पड़ेगा, उस ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा। ये मामला ही ऐसा है। अब हम क्या करेंगे? दी, कॉफी नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम हमेशा वही करती हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तू कहना क्या चाहती है? तुम पूजा में इसलिए नहीं बैठना चाहती ना दी, क्योंकि तुम खुद को नानू बहन की मां नहीं मानती, या फिर इसलिए क्योंकि पापा जी ने बिना तुमसे पूछे खुद ये मान लिया कि तुम उनके साथ पूजा में बैठोगी। इस बात की तकलीफ हो रही है तुम्हें। मौन दी, ये सही नहीं है। दी, क्या तुम्हारी ईगो तुम्हारे लिए नानू बहन की शादी और इस परिवार की इज्जत से बढ़ के है? अब रिश्ते में तुम नानू बहन की माँ हो तो हो, चाहे तुम मानो या ना मानो भी। तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है ना? इसी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। क्या हो रहा है मुझे? क्यों ऐसे मैं बिहेव कर रही हूँ? विद्या इज राइट। मुझे अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से नैया की शादी को खराब नहीं होने देना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करके एक अलग तरह की प्रसन्नता मिलती है ना? माँ जी, हमारे इस घर को बिकने में सिर्फ 4 दिन बचे। 4 दिन नहीं, पूरे 96 घंटे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वैसे भी
मानसी जी ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं बल्कि हमें जलील करने के लिए कर रही है। हाँ माँ जी, जानती हूँ ये लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि बदले की है। पुत्र, तूने ये तो बताया ही नहीं कि तू इस कर का कौन सा हिस्सा बेचने वाली है, रसोई वाला या फिर मंदिर वाला? Now that's a tough question, Mom. मैं भी वही सोच रही थी कि कौन सा हिस्सा बेचने पर इन मोदी परिवार वालों को बहुत ज्यादा दुख होगा। ओए, तू इस कार की एक ईंट भी बेचेगी ना तो भी इन लोगों को बहुत दुख होगा, पता है? You are right, Mom. मैं भी वही सोच रही थी। सिर्फ बेचना ये शब्द सुनकर इनको इतनी तकलीफ हो रही है, जब वाकई में ये मोदी भवन आधा बिक जाएगा तब क्या होगा? You know what, Mom? हमें ना ये सारी बातें इनके सामने डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हम इन्हें ना सीधा सरप्राइज देंगे लास्ट मिनट। बिल्कुल सही कहा तूने पुत्र। अच्छा चल, मैनू मेरे बाल डाई करने चल। हाँ, मेरी फॉरएवर यंग मॉम जो है। चलो। हाँ तो मेरे कान खजूरों, होली खेलोगे? ये अबे जम्बूरो, भाई ये क्या कर रहे हो? अबे ओ भाई, अबे ओ, अबे रुको, अबे रुक जाओ मेरे बाप। अबे ओ कान खजूरो, टी शर्ट पहन लो, क्योंकि ये होली कुछ अलग किस्म की। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में सा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। ध्यान से देखो इस टूटी फूटी रंगारंग आइसक्रीम को। ऐसे ही कुछ रंगारंग प्रोग्राम यहाँ भी होने वाला है, बस कुछ ही देर में। कुपी, हमें आगे क्या करना है उसके बारे में जक्की से बात कर लेते हैं। हाँ, लो बच गई सीटी। अरे पर ये प्रमिला जी क्यों चिल्लाई फिर? ओए होए होए सियापा, ये क्या हो गया? देखो, जिसने भी मेरे साथ ये बेहुदा मजाक किया ना, उसका सत्यानाश हो। उसके पेट में कीड़े पड़े, उसके बच्चे कंजे पैदा हो, ये क्या हाल हो गया मेरे बालों का? ओए होए होए। अरे वाह मम्मी बहन, एकदम मस्त है स्टाइल जया। अब वैसे ये अब कौन सी डाई वापरती हो? वो सतरंगी डाई? ओए चुप। ये कैसे हुआ प्रमिला जी? मुझे तो लगता है कि ये इन तीनों की करामात है। मानसी पुत्र जल्दी आ, देख इतने मेरे बालों का क्या हाल हो गया। खाने वाले बुड्ढे के बाल ना इससे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। our बड़े पापा is the strongest। बुद्धि आंटी के बाल तो भी टूटी फूटी के तरह कलर कर दिया। जय वीरू, ऐसा नहीं बोलते। इतने गंभीर वातावरण में भी इससे सबको हंसा दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें। जीते रहो। अरे मासी, अगर आपके कान्हा जी कुछ नहीं रखेंगे ना तो कुछ कैसे रहना है अपने को अच्छी तरह आता है। मेंशन नॉट। हाँ, अब चलो चलो, हंसी मजाक बंद और काम की बात शुरू। कैसा काम मामी जी? अभी अभी इस घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगता है कि आपको हमारा प्लान काम करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा? हमारे पास जग्गी जादूगर जो है। हाँ? कुछ ज्यादा ही उम्मीद नहीं है इनसे। अभी अभी इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद आपको लगता है कि ये कभी भी अहम जी बन पाएंगे? माँ जी, आप खुद ही बताइए ना कि अभी अभी
जग्गी जी ने जो कुछ भी किया है, क्या हमारे अहम जी होते तो ऐसा करते? करना तो दूर की बात, अहम जी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। ओ गोपिका मैडम, बहुत बोले तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे मामी आंटी हद होती है किसी बात की, इनके लिए कितना भी कर लो, बस सारा दिन मास्ती मर के डांटती रहती है। अरे भाई मुझे नहीं खेलना है, मैं ना मुझे है मोदी बनना है और ना ही मुझे उसकी जरूरत है। हाँ सही बोलते जग्गी। तो क्या बोलूं? आपने सोच लिया ना कि मैं मोदी नहीं बन सकता, तो ठीक है, मैं नहीं बन सकता तो चला मैं। और वैसे भी खेल से पहली हारने वाली टीम के साथ ना जग्गी टीम नहीं बनाता। मैं तो चला, ठीक है, अलविदा, बाय बाय, टाटा, चुनु मुनु। अरे जग्गी मारी बात तो सांभर। जय वीरू, चलो ये आइसक्रीम छोड़ो और चलो। मामी जी, आप लोग ना झूठी आस रख रहे हो जग्गी जी से। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं आपसे कह रही हूँ कि वो अहम जी नहीं बन सकते। आप गोपी को समझाइए, मैं जग्गी को समझाती हूँ। तुम्हें जग्गी और उसके प्रयत्नों पर भरोसा रखना होगा। आपकी गोपिका को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि मैं अहम नहीं बन सकता, तो भैया मैं अहम बनने की मेहनत क्यों करूं? हैं? और वैसे भी एक बार नहीं अनेक बार रहीजा तृप्ति को मैंने सबक सिखाया है। लेकिन आपकी बेटी को क्या लगता है कि मैं अहम नहीं बन सकता? अगर नहीं बन सकता तो ना सही, बस बात खत्म। तो क्यों बात की खाल को खींच रहा है? हाँ, गोपी और अहम 25 साल साथ साथ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गोपी को अहम की हर एक छोटी छोटी बातों के बारे में पता है, तो इसीलिए गोपी ने बोला। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अहम नहीं बन सकता। जग्गी अहम बन सकता है, माना कि उसकी भाषा बर्ताव अहम से अलग है, परंतु वो हमें निराश नहीं करेगा। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता कि वो कभी अहम जी बन भी पाएंगे और ना ही वो हमारी मदद कर पाएंगे। एक दिन की मदद करो, ऊपर से ताने सुनो, तो ये किसके बाप ने सिखाया है? अच्छा ठीक है, मैं गोपी को समझा दूंगी, अब कोई तुझे ताना नहीं मारेगा। हाँ बस। ओ मामी आंटी, अभी मेरा मूड नहीं है, जाइए आपसे, जाइए यहाँ से। वैसे गोपी की बात गलत नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे लोगों की तरह बातें करना, समझ में आए वैसे लोगों की तरह पेश आना, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तू जा। हाँ, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। और देख, एक चीज तो मैं तुझे बताना ही भूल गई, अब हम जो तुझसे करने के लिए कह रहे हैं वो हर कोई तो नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो बड़ी सूझबूझ, समझदारी, मेहनत और हिम्मत का काम है। तुझसे तो नहीं होगा, ठीक है, तो तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। हाँ? ओ मामी आंटी, एक मिनट, क्या बोल रहे तू? अब जग्गी को चैलेंज कर रही है? जग्गी को? हैं? नाना, मेरी ऐसी मजाल? ओ मामी आंटी, तो मैं यूं बन सकता हूं, एक मिनट में, और वो भी ऐसा अहम कि तुम लोग असली को भूल जाओगे, इस नकली को याद रखोगे, समझे? ना, मैं नहीं मानती, बोल बचन से कोई फायदा नहीं। हाँ, करके दिखा। हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। जग्गी को अहम बनाने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और इसमें तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इस प्लान में गोपी का साथ होना बहुत जरूरी है जग्गी, और इसलिए हमें उसे कैसे भी करके मनाना तो पड़ेगा ही। और तुम तो जानते हो
कि गोपी इतनी आसानी से मानेगी नहीं। मान जा। ठीक है माँ जी, मैं हमारे घर को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार। प्लीज दी, अपनी जिद की वजह से अपनी जिम्मेदारियों से मत चूको प्लीज। मुहूर्त का समय हो गया है, पूजा शुरू करें। जी। आपके साथ साथ कन्या के माँ का होना भी आवश्यक है। कहाँ है वो? मीरा जी कहाँ रह गए? आपकी धर्मपत्नी को आने में और कितना समय लगेगा? पंडित जी अब हवन शुरू कीजिए। ये हवन मैं अकेले करूंगा। शुक्रिया मीरा जी, जैसा मैं चाहती थी आप बिल्कुल वैसा ही कर रही हैं। रुकिए पंडित जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए सॉरी। हम ये शांति पूजा मैया की आने वाली शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे इसलिए कर रहे हैं, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना नहीं चाहती। और ये मेरा डिसीजन है। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। अजीब है मीरा जी, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। जगी जी, आपको मानसी को यकीन दिलाना होगा कि आप ही अहम मोदी हैं। आपके बर्ताव और आपके बोलचाल से उसे एहसास दिलाना होगा कि आप अहम जी बनकर उसकी जिंदगी में वापस आ गए। एक बार अगर आपने मानसी का भरोसा जीत लिया तो बहुत आसानी से आप उससे हमारे घर के पेपर्स ले सकते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उसके लिए करना क्या होगा? मेरा मतलब ये है कि अहम भाई उस मेकअप की दुकान के साथ कैसे रहते थे, कैसा बर्ताव करते थे, तो मुझे भी तो वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए मुझे कौन सिखाएगा बताओ? मैं जानती हूँ इस मामले में हमारी मदद कौन कर सकता है। कौन गोपी? मीरा और विद्या। मीरा और विद्या अहम जी और मानसी के साथ 10 साल मुंबई में रहे। इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करके रहूंगा।
उस मेकअप की दुकान का शटर तो मैं बंद करा के रहूंगा। उसे बेवकूफ बना के साबित कर दूंगा कि मैं जग्गी नहीं, अहम मोती हूं।